अब मैं आपको चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के सबसे पहले थ्योरम समझाऊंगा। चैप्टर 6 जब आप करोगे तो इसमें टोटल 4 थ्योरम्स हैं। 4 में से एक थ्योरम पेपर में आते ही आते हैं, 100% नहीं 200% चांसेस रहते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको चारों थ्योरम समझा दूंगा। अगर आप थ्योरम समझ लोगे तभी 6 के एक्सरसाइज भी आप कर पाओगे, इसीलिए थ्योरम सबसे पहले ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो थ्योरम मैं करने जा रहा हूँ वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसमें कभी कभी आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव, बीपीटी, यानी आपको थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो भी लिखने पड़ेंगे और उसको प्रूव भी करने पड़ेंगे। कभी कभी स्टेटमेंट लिखा रहता है, सीधा लिखा रहेगा, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो मैं लिख दिया हूँ। इसमें लिखा रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में कि प्रूव दैट इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स ऑफ एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ऐसा लिखा आ जाएगा। जब नहीं आएगा सीधा ये लिखा रहेगा स्टेट एंड प्रूव, या तो बीपीटी थ्योरम रहेगा या थेल्स थ्योरम रहेगा। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट सबसे पहले लिखना पड़ेगा, फिर जाके इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो कोई भी थ्योरम आप प्रूव करें तो सबसे पहले उस थ्योरम में हमें क्या गिवन है वो लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ। गिवन आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस थ्योरम में क्या गिवन है। ए ट्रायंगल ABC in which a line parallel to side BC intersects other two sides AB and AC at D and E respectively। ये इस क्वेश्चन में गिवन है, जो कि मैं फिगर ड्रॉ किया उसमें भी आप ध्यान से देखोगे। ABC एक क्या है, ट्रायंगल है जिसमें BC के एक पैरेलल लाइन हमने D ड्रॉ किया है। ये D जो आप देख रहे हो, हम पहले ABC ट्रायंगल बनाने के बाद D एक लाइन पैरेलल हम BC के पैरेलल ड्रॉ किए हैं, जो कि AC को D पर और AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। ये तो हो गया जो गिवन है वो। उसके बाद क्या करते हैं, जब भी कोई थ्योरम प्रूव करना है तो गिवन के बाद हम ढूंढते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। उसको हम लिख लेंगे टू प्रूव। प्रूव में क्या है, आप ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसमें कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर, अदर टू साइड क्या है, जैसे BC के पैरेलल हमने D ड्रॉ किया था तो अदर टू साइड इसमें हो गए AB और AC। ये जो दो साइड है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, सेम रेशियो हो जाएगा आपको AD अपॉन D इक्वल्स AE अपॉन EC। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। चलो ऑन करो। AD अपॉन इधर DB होगा, D नहीं होगा, DB होगा। AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। ये हो गया जो हमें प्रूव करना है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, अगर हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़े तो कंस्ट्रक्शन हमें लिखना पड़ता है। सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। इस फिगर में ABC तो ट्रायंगल गिवन था, ये भी गिवन है कि DBC के पैरेलल है।
अब जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो बी से ई को ज्वाइन किया, सी से डी को ज्वाइन किया और ई से ई एन परपेंडिकुलर ए बी और डी से डी एम परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ किया। जो भी मैंने ड्रॉ किया, जो मैं बोल रहा था वही हमें यहाँ लिख के भी दिखाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने सबसे पहले ज्वाइन किया था बी को ई से, तो मैं लिख देंगे ज्वाइन बी एंड सी डी एंड देन ड्रॉ। सबसे पहले हमने क्या किया, बी और सी डी को ज्वाइन किया, उसके बाद हम दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, वही अब हम लिखने जा रहे हैं। एंड देन ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। बहुत सारे एंड इस लाइन में आ गए, आप कंफ्यूज मत होना। जो मैं लिखना चाह रहा था, जो मैं समझाना चाह रहा था वो आप समझ लो। बी को हमने ई से ज्वाइन किया, सी को डी से ज्वाइन किया और डी एम जो है वो ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ई एन ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद हमारा शुरू होगा प्रूफ। प्रूफ में जब भी कोई ट्रायंगल का हम एरिया निकालते हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वही हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाले। ध्यान से आप देखो, ए डी ई ट्रायंगल कहाँ है, ए डी ई, ए डी ई, ए डी ट्रायंगल आप देख रहे हो। ए डी ट्रायंगल में अगर हम बेस ए डी लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस ए डी हो जाएगा इंटू हाइट ई एन हो जाएगा। अब दूसरा ट्रायंगल हमारा है बी डी ई, बी डी ई, इसमें हो जाएगा हाफ इंटू बी डी लिख लो या डी बी लिख लो इंटू ई एन। अब सोचोगे इसमें तो ई एन हमें दिख ही नहीं रहा। बी डी ट्रायंगल देख रहे हो, जब भी कोई ट्रायंगल ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो उसके जो हाइट होते हैं वो बाहर के साइड होते हैं और ट्रायंगल से बाहर की साइड होते हैं। वही चीज़ है यहाँ बी डी ट्रायंगल में, इसका जो हाइट है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, इसीलिए इसका हाइट इधर बाहर की तरफ है। अब क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया का फॉर्मूला लिख लिया। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, ई एन और ई एन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स, इधर क्या बचेगा, ए डी अपॉन डी बी। ये हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सिमिलरली एक बार फिर हमें एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। जो ट्रायंगल मैंने यहाँ लिखा उस ट्रायंगल को आप ध्यान से, जो हमारा डायग्राम है उसमें आप ध्यान से देखो। ध्यान से जब उसमें आप देखोगे, ए डी हमने ऊपर भी लिखा था, यहाँ भी लिख रहे हैं। अब दोनों जगह ए डी है, हमने दोनों जगह ए डी क्यों लिखा, ए डी ई। पहले में जब हमने ए डी ट्रायंगल लिया था उसमें बेस हमने ए डी ले लिया था। अब हमें उसी ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल ए डी ई में बेस जो अभी हमें लेना है वो ए ई लेना है। जब हम बेस ए ई लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए ई इंटू, जब ए ई बेस होगा तो उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, यानी हाफ इंटू ए ई अपॉन इंटू डी एम।
अब जब DEC ट्रायंगल आप देखोगे, DEC ट्रायंगल का बेस हो जाएगा हाफ इंटू, इसका भी बेस हो जाएगा EC, और इसका परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो DM ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी ऑब्स्ट्यूज ट्रायंगल है, इसका भी जो हाइट होगा वो आउटसाइड होगा, इसके बाहर की तरफ होगा, इसीलिए इसका हाइट D ने DM हो जाएगा। अब यहाँ भी DM और DM कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स AE अपॉन EC। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन के बाद आप ध्यान से देखो इस फिगर में, ट्रायंगल BDE और DEC जो है, BDE और DEC वो सेम बेस DE के ऊपर है ना। ध्यान से देखोगे BDE और DEC सेम बेस DE के ऊपर है, और दोनों सेम ही पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, जब कोई दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो, सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं, उस दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो इक्वल होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आज ध्यान से समझ लो, जब भी कोई दो ट्रायंगल हो वो सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उसके एरिया जो होंगे वो ऑलवेज इक्वल होंगे। इसीलिए हमने यहाँ पहले लिख लिया, ट्रायंगल BD एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। सेम बेस यहाँ लिख सकते थे, सेम बेस DE भी लिख सकते थे हम, सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE, देयरफॉर एरिया ऑफ BD इक्वल्स एरिया ऑफ DEC। ये हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लिया। अब ध्यान से आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को ध्यान से देखो। इक्वल टू पहले है एरिया ऑफ AD है, यहाँ भी एरिया ऑफ AD है, नीचे है BD, यहाँ नीचे है DEC। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि ये नीचे वाला जो दोनों का BD है और DEC है, दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब इक्वल टू के बाद इधर जो आंसर आएगा वही इधर आएगा, यानी इक्वल टू के पहले ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, इसीलिए इक्वल टू के बाद भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी तीनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। यही हमें प्रूव करना था थ्योरम में, जो कि अब हमने प्रूव कर लिया।